सोचिए आप छुट्टियों में पहाड़ों की खूबसूरती देखने जाते हैं, लेकिन वहां आपकी मौत का इंतजाम पहले से किया जा चुका हो। आपके रुकने के होटल से लेकर सवारी करने वाले टट्टू वाले तक सब एक जाल का हिस्सा हो। और ये सब हुआ है भारत के कश्मीर में, पहलगाम की वादियों में। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुआ आतंकी हमला एक साजिश थी, एक सुनियोजित, सोची समझी और अंदर से संचालित जिहादी साजिश। लेकिन क्या ये हमला सिर्फ बाहर से आए पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने किया? ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्थानीय मुस्लिम जिहादी भी इस हमले में शामिल थे और इसकी सच्चाई अब पीड़ित हिंदू खुद बयां कर रहे हैं। आइए समझते हैं कि कैसे इस हमले को लेकर शक की सुइयां कश्मीरी पुलिसकर्मियों से लेकर स्थानीय गाइड और घोड़े वालों तक जा रही हैं। मैं हूं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव। कानपुर का शुभम द्विवेदी एक आम युवा अपने परिवार के साथ पहलगाम घूमने गया, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसके परिजनों से मुलाकात की तो वो सिर्फ आंसू नहीं बल्कि एक सुनियोजित जिहादी साजिश का खुलासा कर रहे थे। शुभम के परिजनों ने बताया कि टट्टू वाले उन्हें पहाड़ी पर जबरन ले गए। शुभम और उसकी पत्नी ने मना किया, फिर भी कहा गया ऊपर तक तो जाना ही पड़ेगा। परिजनों ने बताया कि पर्यटकों को टट्टू पर बैठाकर स्थानीय लोग ऊपर पहाड़ी पर ले जा रहे थे। काफी दूर जाने के बाद शुभम और उसकी पत्नी ऐशान्या ने उनसे बार बार कहा कि अब उन्हें ऊपर तक नहीं जाना है, थकान हो रही है, यहीं से वापस ले चलो। लेकिन जब टट्टू चालकों ने उनकी बात नहीं सुनी तो उन्होंने यह तक कहा कि आने जाने का पूरा किराया ले लो, लेकिन हमें वापस ले चलो। उनके बार बार कहने के बावजूद कुछ टट्टू वाले यही कहते रहे कि ऊपर तक तो जाना ही पड़ेगा। अब सवाल उठता है, क्या ये टूर गाइड्स थे या इस्लामिक जिहाद के लोकल लिंक? क्या ये वही लोग थे जो पर्यटकों को टारगेट तक पहुंचा रहे थे? क्या ये स्थानीय इस्लामिक आतंकी थे जो पर्यटकों को मौत की घाटी में धकेल रहे थे? क्या ये इत्तेफाक था? ऐसा लगता तो नहीं है। शुभम के परिजनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जो बात की वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। शुभम के पिता ने कहा, होटल में पहले से रेकी हो रही थी, लोग पूछ रहे थे कहां से आए हो, कितने लोग हो, और फिर कुछ घंटों बाद हिंदुओं को चुन चुनकर मार डाला गया। ये सिर्फ आतंक नहीं था, ये पूर्व नियोजित जिहाद था। और जब हमला हुआ तो स्थानीय पुलिस ने 3 जवान वहीं खड़े होकर देख रहे थे। उन्होंने कोई मदद भी नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं की, कोई अलर्ट नहीं किया, जैसे कि सब पहले से तय हो। शुभम की पत्नी और परिजन चीख रहे थे, हमें बचाओ। उसके बावजूद 3 स्थानीय पुलिसकर्मी पास में खड़े सब कुछ देख रहे थे, लेकिन वो हिले तक नहीं। क्या ये उनका डर था या जिहाद का मौन समर्थन? जब लोग चिल्ला रहे थे कि सेना के कैंप ले चलो, तब भी कोई पुलिसकर्मी नहीं आया। क्यों? क्योंकि जिहाद का डर ही वहां का रिवाज है। और यही वजह है कि जब योगी आदित्यनाथ ने शुभम के परिवार से मुलाकात की तो उनके आंखों में आंसू थे और चेहरे पर गुस्सा। उन्होंने साफ कहा, आतंक और उग्रवाद का जड़ से सफाया होगा। ये सिर्फ कुछ हिंदुओं की मौत नहीं है, ये हर उस भारतीय की मौत है जो अपनी ही जमीन पर इस्लामिक जिहाद का शिकार बना। ये एक याद दिलाने वाला क्षण है कि इस्लामिक आतंकवाद अब नकाब पहनकर नहीं आता, अब वो हमारे बीच हमारी ही लोगों के रूप में मौजूद है। TRF हो, लश्कर हो या हिजबुल, इनके नाम बदलते हैं पर मकसद वही है, हिंदुओं को मारो, काफिरों को मिटाओ और भारत को तोड़ो। और यह भी समझना आवश्यक है कि इस्लामिक जिहाद अब सिर्फ बॉर्डर पार से नहीं आता, वो पहलगाम के टट्टू वाले में भी छुपा हो सकता है, होटल रिसेप्शनिस्ट की मुस्कुराहट में भी हो सकता है, और उस पुलिसकर्मी की खामोशी में भी जो चुपचाप हिंदू पर्यटकों को मरते देख रहा था।